मक्कार लोमड़ी की चतुराई। एक जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर शक्तिशाली होने के कारण झट से शिकार कर लेता था। जो भी शिकार वो करता था उसमें से वो कुछ मांस लोमड़ी को भी दे देता था। वो दोनों बड़े आराम से एक साथ खुशी खुशी भोजन करते थे। शेर के दिए हुए मांस से वो प्रसन्न होकर जो भी शेर कहता वो कर लेती थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। शेर कुछ समय बाद बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था। दोस्त, मैंने बहुत बार तुम्हें अपना भोजन खिलाया है। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे मैं शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई जानवर मेरे बहुत पास आए तभी मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। अब तुम ही आज से मेरे भोजन का इंतजाम करो। शेर की बातें लोमड़ी को सच ही लगी, क्योंकि वो कई दिन से शिकार नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लोमड़ी भी भूखी रहने लगी थी। तब लोमड़ी ने कहा, ठीक है शेर महाराज, मैं ही आज से आपके भोजन का ख्याल रखूंगी। आप बूढ़े हो चुके हो और ऐसी हालत में मेरा फर्ज है कि मैं आपका ध्यान रखूं। हमेशा शेर ही शिकार करता था और उसी से लोमड़ी का पेट भर जाता था, जिस वजह से लोमड़ी भी शिकार करना भूल गई थी और आलसी बन गई थी। जब शेर शिकार नहीं कर पा रहा था तब उसने लोमड़ी को शिकार करने भेजा। जब वो शिकार के लिए जा रही थी तो वो सोचने लगी कि कैसे कम समय में वो बड़ा शिकार कर पाएगी। आगे उसे एक बैल खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो कहने लगी, ये बैल का शिकार अगर मैं कर लूं तो कई दिनों तक मैं और मेरे दोस्त का भोजन का इंतजाम हो जाएगा। लोमड़ी शिकार करना भूल गई थी और शेर के साथ रहते रहते अपने आप को शेर समझने लगी थी। इसीलिए वो उस बैल का शेर की तरह ही शिकार करने लगी। जब हल्की फुल्की लोमड़ी बैल के गले को पकड़कर उसका शिकार करना चाह रही थी तो बैल को गुस्सा आ गया और वो उसे अपने सींगों से उछालकर दूर फेंक दिया। जैसे ही लोमड़ी जमीन पर गिरी, अपनी हड्डी फसली तुड़वाकर वो दुम दबाकर वहां से भाग निकली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर जितनी क्षमता है हमें उतना ही बल और अकल लगानी चाहिए। लोमड़ी और भाग का युद्ध। एक जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी। वह बहुत ही चालाक थी। उसके जंगल में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वह लोमड़ी सबको हमेशा धोखा ही देती थी। कुत्ते, भेड़िया और कई जानवर भी इस लोमड़ी से नहीं मिलते, दोस्ती भी नहीं करते थे। उससे सारे जानवर बच के निकल जाते। रातों में वह लोमड़ी अपनी चीखों से दूसरे जानवरों को परेशान करती थी। खामोशी के रातों में भी उसकी वजह से किसी के भी नींद पूरी नहीं होती थी। चूहे बिलों से बाहर नहीं निकलते थे, पंछियां घोंसलों में ही रह जाते और बाकी के जानवर भी उसके चीख ना सह पाते हुए अपने अपने जगहों में ही रह जाते। ऊपर से वह लोमड़ी अपनी बड़ाई करती फिरती और बोलती, मुझसे ज्यादा जोर से और कोई नहीं चीख पाएगा। मेरी चीख सुनते ही सारे जानवर डर के भाग जाएंगे। इस प्रकार लोमड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी। ऐसे मत चीखो करके बोलने का साहस कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। एक दिन उसे बड़ी भाग की खाल मिली। उसे देखते ही लोमड़ी को एक अजीब विचार आया। तब से उसके चाल बढ़ते ही गए। वो उस खाल को पहन के बड़ी भाग की तरह बनकर कहा, आज से मैं बाघ राजा हूँ। उसके सारे बल साहस मुझ में भी है। जंगल के किसी भी जानवर को डरा सकता हूँ। मैं अब से इस खाल को पहन कर ही घूमूंगा करके निर्णय किया। जंगल में नया आया हुआ बाघ को देख सारे छोटे जानवर डर के कांपने लगे। उस बाघ के कांडों को सह नहीं पाते हुए लोमड़ी बाघ के वेश में ही उस पूरे जंगल को राजा की तरह पालन कर रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह लोमड़ी जंगल के एक कोने में गई। उधर वह अकेली थी।
इतने में बड़ा बाघ उसके सामने आया। लोमड़ी अपने आंखों का विश्वास नहीं कर सकी, लेकिन वह सचमुच का बाघ था। अब तक इस प्रांत में शेर बाघ नहीं आए ना, तो ये कहां से आ गया? बोलकर अंदर ही अंदर सोच के डरने लगी। बाघ की वेशभूषा पहनकर सबको डराने वाली लोमड़ी के बारे में जानकर बाघ गुस्से से लोमड़ी के ऊपर कूद पड़ा। उसमें भी बहुत बल और साहस है करके विश्वास करने वाली लोमड़ी उस सचमुच के बाघ के साथ युद्ध करने पर उतर आई। इससे सचमुच के बाघ और नकली बाघ के बीच बहुत देर युद्ध हुई, लेकिन लोमड़ी कब तक लड़ती? मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई एक जानवर भी उसके मदद के लिए नहीं आए। आखिर में बाघ लोमड़ी को अपने मजबूत पंजे से एक पंजा मारकर मार दिया। बाकी जानवरों के साथ बेरहमी से रहने वाली लोमड़ी उतनी ही बेरहमी से मारी गई। इस कहानी की सीख है कि हमारी बुराई हमारा बुरा ही करता है। बाज के हाथ में फंसी चूहा। एक जंगल में कुछ चूहे एक पेड़ के पास बिल बनाकर रहते थे। वे आसपास के खेतों में जाकर उधर मिली हुई दाने खा के खुशी से उधर इधर घूमते थे। फिर थोड़े दिन बाद उनमें से एक चूहे को उधर का जगह अच्छा नहीं लगा और उसने उधर से कहीं नई जगह जाने की सोची। उस चूहे ने अपने मित्रों से कहा, दोस्तों, मुझे इधर बहुत धूप आ रहा है, चलो ना किसी नई जगह पर जाएंगे और उधर की सुंदरता को अच्छे से देख के आने की सोच रही हूँ, क्या तुम भी आना चाहोगे? बोलकर पूछा। तब भीड़ में से एक बड़े चूहे ने कहा, नहीं नहीं, हमें यही बहुत अच्छा है। नए जगह पर जाके गले में मुश्किल डालने से अच्छा है कि हम यही ठीक ठाक रहे। नहीं नहीं, मैं इधर नहीं रह सकती, मुझे इधर रहने का मन ही नहीं। उस छोटी चूहे ने कहा, अब तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। बड़े चूहे ने बोला। उसके दोस्तों के कितना समझाने पर भी उसने नहीं सुना और वह चूहा निकल पड़ी। रास्ते में सामने पड़ने वाले जगहों को देखते हुए मजे से जा रही थी। नई जगहों पर जाने की खुशी में उसके आसपास क्या हो रहा है, इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ दूर यात्रा पार करने के बाद वह खाने के लिए देखने वाली एक बाज के नजर में पड़ गई और वो बाज तेजी से आकर चूहे को अपने मजबूत पैरों में जकड़कर उड़ती हुई चली गई। पहाड़ी पर उसके बच्चों की रहने वाली जगह पर पहुंच गए। अचानक घटी हुई इस घटना से चूहा चौंक गया। बाज जी, मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे छोड़ दो, आपका पुण्य होगा, बोलते हुए गिड़गिड़ाने लगी। अच्छा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से आहार ना मिलने के कारण भूखे हैं और पुण्य के लिए तुझे छोड़ दिया तो हमारी भूख कैसे मिटेगी? बोली बाज। वह क्षण में चूहे को अपने बड़ों की बात ना मानने पर बहुत दुख हुआ। देखो बच्चों, तुम्हारे कब से पूछ रहे चूहे को लाई हूँ, इसके मांस को तुम सब एक समान बांटकर खाओ, बोलकर माँ बाज के कहने पर बच्चे खुशी से उछल पड़े। उधर का हाल देखते ही चूहा जोर से रोने लगी। चूहे को रोते हुए देख एक बाज की बच्ची ने कहा, अरे ये तो बहुत डर के रोने लगी, बेचारी को छोड़ देंगे। उसके साथ साथ बाकी के बच्चे भी छोड़ देने के लिए चिल्लाने पर माँ बाज सोच में पड़ गई। बाज जी, मुझे बिना मारे छोड़ देंगे तो आपके बच्चों से दोस्ती करूंगी और उनके किसी भी मुश्किल में मदद करूंगी। चूहे ने कहा, हाँ, तू क्या हमारी मदद करेगी? बोलते हुए बाज हंसने लगी। चलो ठीक है, मेरे बच्चों के कहने पर तुम्हें बिना कुछ किए छोड़ रही हूँ। तब से वह चूहा उधर ही रहकर बाज के बच्चों से दोस्ती से रहने लगी। एक दिन खाने के लिए बाज के बाहर जाने पर शिकारी के जाल में उसके बच्चे फंस गए। बाज के बच्चे भाग न पाते हुए बचाव करके चीखने लगे। उन चीखों को सुनने वाली चूहा
अपने बिल से बाहर निकलकर जाल में फंसे हुए बांस के बच्चों को देखी और जल्दी से जाकर जाल काट के उन्हें बाहर निकाली। इससे उस बांस के बच्चों ने सांस लिया। शाम को वापस लौटने वाली बांस अपने बच्चों से पूरी बात जानकर चूहे का धन्यवाद किया। उतना ही नहीं, बदले में उसे उसके पुरानी जगह पर छोड़ आई।